how are you all? Hope you all are fine by grace of Allah. Beta, today the date is 24 August 2020 and the day is Monday. Our chapter is chapter number 4 and our today's topic is coordinate covalent bond. बेटा previously हमने पढ़ा था covalent bond, the mutual sharing of electrons. बेटा जिसमें ऐसा बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom। बेटा इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिर्फ एक ही एटम के ज़रिए से डोनेट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है। दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक बॉन्डेड एटम जो है वो दूसरे बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और दूसरा जो है उसे डोनेट कर देगा, कम्प्लीटली डोनेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है डोनर। द एटम विच डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर। अब दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जो एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम डोनर बोलेंगे। एक्सेप्टर, द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। बेटा आपको पता है कि टू एटम्स के दरमियान में ही बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है वो डोनर कहलाएगा। ठीक है, इंडिकेशन इसकी किस तरह से होती है? इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल एरो। बेटा एक छोटा सा एरो हेड, दो एटम्स के दरमियान में एक छोटा सा एरो अगर लगा दिया जाए तो इससे पता चलता है कि इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। और कोवलेंट बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते थे? एक छोटी सी बार यूज़ कर देते थे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एक छोटा सा एरो हेड। ठीक है, उसके बाद है लोन पेयर। व्हाट आर द लोन पेयर्स? बेटा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है लोन पेयर्स क्या होते हैं। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक अमोनिया, NH3 के ऊपर ये जो दो डॉट्स हैं ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इज कॉल्ड लोन पेयर। किसी भी एटम के ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है, और उन्होंने किसी भी और एटम के साथ कोई पेयर नहीं बनाया होगा, किसी और एटम के साथ ज्वाइन नहीं हुए हुए होंगे, तो वो उसका क्या कहलाएंगे? लोन पेयर। ठीक है, एग्जाम्पल है व्हेन अ प्रोटॉन H पॉजिटिव अप्रोचेज अ मॉलिक्यूल। H पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। अप्रोचेज अ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन जो है किसी लोन पेयर वाले यानी NH3 के पास पहुंचेगा, ठीक है, इट डोनेट्स टू H पॉजिटिव एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये अपना जो ऊपर वाला लोन पेयर है ये H पॉजिटिव आयन को यानी कि प्रोटॉन को दे देगा और क्या बना देगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, NH3 था। ठीक है, नाइट्रोजन जो है अपनी वैलेंसीज को फुलफ़िल करता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद रहता है। ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव आयन इसके नज़दीक आएगा तो क्या होगा? इसका जो लोन पेयर है ये इसे डोनेट कर देगा। ठीक है, ये डोनर हो गया क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। अब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, अब इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस बॉन्ड को हम एक छोटे से एरो हेड के ज़रिए से शो करते हैं। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक है, और बदले में क्या बन जाता है? NH4 पॉजिटिव। पहले NH3 था, अब ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच हो गया तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव। जी 9 क्लास इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को किस तरह से पूरा करता है? जब ये किसी भी लोन पेयर वाले एटम के नज़दीक आता है, यानी कि जैसे अमोनिया के ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, जब ये अमोनिया के पास जाएगा तो अमोनिया क्या करेगा? अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
अपना जो लोन पेयर है वो बोरोन को दे देगा और अमोनिया और बोरोन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अमोनिया इसमें डोनर होगा और बोरोन ट्राइफ्लोराइड बोरोन बी, ठीक है, और ये जो 3 फ्लोरीन इसके साथ अटैच्ड हैं फ्लोराइड कहलाएगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। ये अपना लोन पेयर बोरोन ट्राइफ्लोराइड को देगा और ये एक्सेप्टर होगा क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड, सबसे पहले सिर्फ इस पार्ट की बात की जा रही है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन पेयर अप विद 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच फ्लोरीन एटम आफ्टर दिस शेयरिंग। बेटा इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन के वो किसके साथ शेयर अप हुए हुए हैं? फ्लोरीन के साथ, ठीक है। बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना बॉन्ड बनाया हुआ है और ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड बना हुआ है और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है उसने, ठीक है। आफ्टर दिस शेयरिंग बोरोन एटम डिफिसिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई है। इट्स मॉलिक्यूल अप्रोचेज टू लोन पेयर, अब इसके मॉलिक्यूल जब किसी लोन पेयर वाले एटम के पास पहुंचेंगे, इट एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम डोनर, तो ये इसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये इसी एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारे पास अमोनिया के ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है, तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर होने की वजह से ये एक बहुत अच्छा डोनर है और इसे गुड डोनर के तौर पर जाना जाता है क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट अ गुड डोनर, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 63 है। बेटा फर्स्ट 2 लाइन्स में स्टार्ट से लेके यहाँ तक ओनली तक इसकी डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। उससे नेक्स्ट लाइन में विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड डोनर एंड द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर और डोनर की डेफिनेशन है, ठीक है। अ स्मॉल एरो इज़ यूज टू इंडिकेट्स द एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डोनेटेड, ठीक है, एरो हेड के ज़रिए से इसे शो किया जाता है। यहाँ से लेके द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेके NH4 पॉजिटिव और ये वाली इक्वेशन, ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। फिर इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3, यहाँ से लेके ये कंप्लीट, जहाँ पे ये कंप्लीट होता है डोनर यहाँ तक, ठीक है। ये वाली इसकी सेकंड एग्जाम्पल है। ये दोनों ही आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। डेफिनेशन डोनर और एक्सेप्टर की डेफिनेशन, लोन पेयर की डेफिनेशन और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।